भारत के चीफ जस्टिस मनीष कश्यप के ऊपर सुनवाई करते हुए कहते हैं कि आप अराजकता फैलाने के लिए कुछ भी फैला रहे हैं, हम इस पर विचार नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल गए थे। कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप के वकील, जिनका नाम मनिंदर सिंह है, मनिंदर सिंह और कपिल सिब्बल आपस में भिड़ गए। मनिंदर सिंह और कपिल सिब्बल के बीच वहां पर लड़ाई हो गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई का मतलब कि बहस हो गई। वहां पर जो कपिल सिब्बल है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कह रहे थे कि मनीष कश्यप जो है वो पत्रकार नहीं है, वो चुनाव लड़ चुका है। जो मनिंदर सिंह है वो अपना तर्क रखते हुए कहते हैं कि मनीष कश्यप ने खबर चलाई तो जो तमाम बड़े अखबार वालों ने इस खबर को छापा, उनके पत्रकारों को भी आप गिरफ्तार करवा लीजिए, आप उनके ऊपर भी एनएसए लगवाइए और उनको भी अरेस्ट कराना चाहिए। और इसी बात को लेकर आगे बहस हुई। एक और वकील वहां पर मौजूद थे। एक और वकील कौन? तो बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वो अपना वकील भेजा था। अब बिहार सरकार के वकील मनीष कश्यप का सारा पुराना इतिहास लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। हम आपको आगे एक एक करके सब कुछ बताएंगे, सारी कहानी बताएंगे कि आज भारत के चीफ जस्टिस के सामने सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अगर बातचीत की जाए कि चीफ जस्टिस ने क्या कहा, तो भारत के चीफ जस्टिस ने मनीष कश्यप के मामले को देखकर कहा कि हम इस पर विचार नहीं कर सकते हैं। अराजकता फैलाने के लिए कुछ भी फैलाया जा रहा था। जो चीफ जस्टिस है वो कहते हैं कि तमिलनाडु एक स्थिर राज्य है और वहां पर आपने ये सब किया। और इसके बाद से जो मनीष कश्यप के वकील थे वो क्या कहते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने कहते हैं कि मनीष कश्यप ने खबर चलाई तो मनीष कश्यप ने खबर चलाने के पीछे तमाम बड़े बड़े अखबारों के खबरों को देखा। तमाम बड़े बड़े अखबार वालों ने इस खबर को प्रकाशित किया था और इसके बाद मनीष कश्यप ने इस खबर को चलवाया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने मनीष कश्यप के वकील मनिंदर सिंह इस बात को रखते हैं। तब तक कपिल सिब्बल बोलना शुरू करते हैं। कपिल सिब्बल कहते हैं कि यह पत्रकार नहीं है, चुनाव लड़ चुका है। यह चीफ जस्टिस सामने बैठकर सब कुछ सुन रहे होते हैं। भारत के चीफ जस्टिस के सामने तब तक जो बिहार सरकार के वकील हैं वो बोलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर एक हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। इसके बाद फिर कहते हैं बिहार सरकार के वकील कि इसके खिलाफ उगाही का मामला दर्ज है। और तमाम बातों को गिनाने के बाद मनीष कश्यप का पूरा जो इतिहास रहा है, जितने एफआईआर है, मुकदमा है, उन तमाम चीजों को भारत के चीफ जस्टिस के सामने सुनाने के बाद जो बिहार सरकार के वकील हैं वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि मनीष कश्यप एक आदतन अपराधी है। चीफ जस्टिस ये सब कुछ सुनते हैं और इसके बाद चीफ जस्टिस कहते हैं कि हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते, हम इस पर विचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अराजकता फैलाने के लिए यह सब कुछ फैलाया जा रहा था। लेकिन जो चीफ जस्टिस हैं वो कहते हैं कि आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील करने का रास्ता खुला हुआ है। कहा जाता है कि मद्रास हाई कोर्ट में जो मनीष कश्यप है वो चाहे तो जाकर अपील कर सकते हैं और मद्रास हाई कोर्ट में जाकर जो मनीष कश्यप के वकील हैं वो कहेंगे, बताएंगे कि मनीष कश्यप को क्यों छोड़ा जाना चाहिए। और इसके बाद से मनीष कश्यप के ऊपर फिर से सारी की सारी सुनवाई मद्रास हाई कोर्ट में चलेगी, अगर उनके वकील मद्रास हाई कोर्ट में जाते हैं तब। बाकी आज सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और मनीष कश्यप के वकील आमने सामने थे। सामने चीफ जस्टिस बैठे हुए थे। जो चीफ जस्टिस की बेंच है उसने फैसला दिया कि हम इस पर विचार नहीं कर सकते हैं। बाकी अब आगे देखिए कि क्या कुछ होता है। जो और जानकारी आएगी, जो भी इससे जुड़ा हुआ कुछ और बड़ा अगर अपडेट आता है तो वो तमाम चीजें हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।